खड़ी और कपड़ा हटा और नहीं चाय बना, जल्दी जा। हट जरा चीज। हाँ बगैर किसी सहारे की तुम्हारी यादें हैं ना। कभी कभी यूं ही दो पल के किसी काम के लिए आ जाएगा, दरवाजे पे खड़े होकर 2 घड़ी बात करके चले गए, फिर तो बस इतना ही सहारा है। सोफी, सोफी, मुझे साहब कुछ काम है। सोफिया का? वो तो कहता नहीं। काम? कुछ बताता नहीं है। साहब आप फिर चाय ना या खाना खाएं? नहीं, सोफिया आ जाएगी मुझसे। तुम? मुझे देखो। जगाएंगे कुछ आप ही सुनेंगे, कुछ अपनी बताएंगे, छोटी छोटी खुशियों से लेकर बड़े बड़े इरादों तक। यहाँ वो सब कुछ होगा जो आप चाहते हैं। मैं हूँ साहब मुस्तफा। मैं तो फिर हम आ गए आपको चलिए हर सुबह हमारे साथ और दीजिए जिंदगी को एक नया अंदाज। जागो पाकिस्तान, जागो। कैसी सोचे? बहुत खुश, बहुत अच्छी। मुतमईन तो सुकून की जितने को तुम्हारा साया मेरी जिंदगी पर मिलता है। बैठो, हम बैठकर भी बात करें। नहीं, मैं बैठ नहीं सकती क्योंकि तुम्हारे उन कीमती सोफे पर जो लोग आकर बैठते हैं उनका ख्याल मुझे उन पर बैठने में। हाँ, मैं तो भूल गई थी कि तुम जैसी मुकद्दस और पाक लड़की ने पता नहीं इस घर में कदम भी कैसे रखी। बहुत मुश्किल से, बहुत जबर से, सिर्फ और सिर्फ अपना घर गृहस्थी बचाने के ख्याल में मुझे यहाँ आने पर मजबूर किया। मैं तो इस दुनिया में वो आखिरी हस्ती जिससे मैं मिलना चाहती। हाँ, कभी कभार प्रायोरिटीज ऐसे ही बदलती हैं, जैसे कि तुम्हारी प्रायोरिटी स्टेज ऐसा नयाज का साथ चाहिए तो सिकंदर अली के लिए बेचैन मुस्तरब बेकरार। सिकंदर अली का साथ मिल जाए तो एहसन अयाज के लिए मुस्तरब बेसुकून और बेकरार। तुमने कभी सोचा है ना कि तुम्हारी वजह से लोग कितने बेकरार हो जाते हैं? यकीन करो सोफी, मेरे अंदर इतने सारे तूफान फैल चुके हैं। आपने ऐसे सबक दिए हैं कि सारी बेचैनियां, सारे इज़्तिराब खत्म हो गए। खत्म नहीं हुए ज़रा, मुंतकिल हो गए तुम्हारे दिल से मेरे दिल। अल्लाह ना करे सोफी कि तुम पर कभी ऐसी बेचैनियों का साया भी पड़े। जब तक कि तुम्हारे साया मेरी जिंदगी पर है, ऐसा होगा और होता रहेगा। देखो सोफी, मैंने तुमसे कुछ चाहा है, कुछ मांगा नहीं, ऐसा रहा ना। हाँ लेकिन मुझे उसका साथ नहीं चाहिए सिर्फ उसका नाम चाहिए।
वो नाम अगर मेरे नाम के साथ जुड़ गया तो मैं बाइज्जत तरीके के साथ अपनी जिंदगी गुजार सकूंगी। बाइज्जत, तुम अब कभी भी बाइज्जत तरीके से जिंदगी नहीं गुजार पाएंगे। इज्जत, एहतराम, शराफत, ये सारे अल्फाज हमेशा हमेशा के लिए खो चुकी होती। और क्यों ऐसे तुम्हें अपना नाम दे, जबकि एक दिन उसके नाम को हकारत से अपने नाम के आगे से हटाकर यहाँ चली गई। बुलंदियों की तलाश में, झूठी शान और शौकत की तलाश में, खुशियों की तलाश में। तुम्हारी खुशियों का हासिल अगर रुस्वाई और बदनामी है, इसमें मेरा और एहसन का क्या कसूर? वो इंसान ही नहीं जो गलतियां करता है, गलती पर गलती करता है, और फिर उसे अपनी सारी गलतियों का एहसास हो चुका है। हाँ, और इतनी बाज़र्फ से एक इंसान की कब्र होती है जो इतनी नखरी और हैबतनाक गलतियों के बाद भी उसे अपनी बाहों में समेट दे। तुम मेरे जीते जागते सांस लेते ऐसे को कब्र में तब्दील करना चाहती हो। तुम ऐसी बातें क्यों कर रही सोफी? ठीक कह रही हो। ऐसा में तुम्हें चाहा दिल की गहराइयों से, शिद्दत से, टूट कर, और अब उसकी जिंदगी में तुम खा रस्मी तौर पर ही शामिल हो जाओ, तो क्या वो सुकून हासिल कर लेगा? तुमसे दूर होगा तो तुम्हारे कुर्ब की आरज़ू करेगा, तुम्हारे करीब आएगा तो तुम्हारे माजी के बारे में सोचकर उसे तुमसे घिन आएगी। तुम चाहते हो कि वो बेसुकूनी की हालत में, ना वो जी सकेगा ना वो मर सकेगा। लोग बातें बने, उसका जीना महाल कर देंगे कि कॉल गर्ल को अपनी जिंदगी का हिस्सा बना दिया। तुम यही चाहती हो जिंदगी? अभी भी वक्त खुदा के लिए दूर हो जाओ। वो बहुत पुरसुकून और मुतमईन हो गया, उसे उसको सुकून लौटा दो। जब तुम ऐसे में बीवी थी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी भी जहर घोलने की कोशिश की, मैं कसम उठा सकती। अब मैं उसकी, और ये तुम्हारी इखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम हमारी खुशियों का ख्याल रखो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी और ऐसे की खुशियों की भीख मांग रही हूँ ज़ैनब। नहीं, तुम ऐसा की नहीं, बल्कि अपनी खुशियों और सुकून मांगने आई। तुम ये जानती हो कि ऐसे मुझे दिल की गहराइयों से चाहता है, और तुम क्या समझती हो कि ये सब कुछ कहकर तुम हमें एक दूसरे से अलग कर दो? नहीं, ऐसा मुझे अपनी खुशी से अपनाने के लिए तैयार है, और तुम अपने बारे में सोच रही हो। ऐसा मेरा हर गुनाह माफ कर चुका, और तुम मुझे सजा सुनाना चाहती हो। मुझे ऐसा से दूर करने वाली कल भी तुम, और आज भी तुम ही हो। जाओ, ऐसे की आंखों में आंखें डालकर पूछो उससे कि वो तुमसे मोहब्बत करता है या मुझसे। उसकी होठ चाहे कुछ भी कहे सोफी, लेकिन उसकी आंखें तुम्हें हर सवाल का जवाब देंगी। ठीक कहती हो, ठीक कहती हो तुम सोफी। इतना दर्द सिर्फ और सिर्फ कब्र में होता है। और इतनी बेहाना गलतियों के बावजूद इंसान को कबूल कर लेती। आज तुम्हें तुम्हारा हंसता मुस्कुराता चेता जाता साथ देखा है तो होगा।
ये क्या कर रही है? मैंने पूछा ये क्या कर रही है? तुम कहाँ ले जा रही हो सामान? जा रही हूँ मैं यहाँ से। कहाँ? कहीं नहीं। आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। क्या पागल? ये अकल नहीं। नूरन देशी, ज़ैनब की आपकी जिंदगी में शामिल होने के बाद मुझे तो यहाँ से जाना ही होगा ना। तो जो काम कर रहे हैं वो आज क्यों ना हो जाए? मैं यहाँ से जा रही हूँ, आप उसे दे आए। देखो सोफिया, मेरा दिमाग खराब नहीं, तुम्हारा अपना तो हो ही। मैं तुम्हें कितनी बार समझा चुका हूँ, तुम्हारी खुशी और मर्जी के बगैर कुछ नहीं होगा, कुछ भी नहीं। हाँ, मेरी खुशी आपका जग है और ज़ैनब की खुशी आपकी खुशी है। तो फिर मैं यहाँ क्या कर रही हूँ? आप दोनों अपनी खुशियाँ मनाएं, मुझे इजाजत दे। इतना आसान है तुम्हारा मेरी जिंदगी से चले जाना? बोलो, इतना आसान? पागल हो, तुम कहीं नहीं जा रहे, कहीं नहीं जा रहे, और तुम्हारी जगह कोई नहीं ले सकता। ये बात अच्छी तरह समझ। सोफी, तुम्हारी खुशी नहीं मेरी खुशी, सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी खुशी। Are you all right? तबीयत ठीक नहीं है या रोती रहेगी? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं ठीक हूँ। खुद को कैदी महसूस करोगी तो यूं टेंस हो। देखो जाना, मैं तुम्हें एक अच्छे दोस्त की तरह समझा, अपनी मेंटालिटी चेंज करने की कोशिश करो। समर की बात और है और तुम्हारी और। देखो, बाहर की दुनिया तुम्हें कभी कबूल नहीं करती। ट्राई टू अंडरस्टैंड। शायद तुम ठीक कह रही हो। बस चंद साल की बात, फिर तुम्हारी जवानी मान पड़ जाए, वही डिमांड कम हो, फिर जैसा चाहो तुम अपनी जिंदगी गुजारो। मैं अपनी मर्जी इम्पोज नहीं करूंगा। चंद साल और साल। हेलो, एहसन बात। शांति, तुम्हारा फोन। सोफिया बहुत डिस्टर्ब हो गया तुम्हारी वजह से। सर, उसे डिस्टर्ब होने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम दोनों की जिंदगियों को डिस्टर्ब नहीं होने दूंगी। देखो, मैं चाहता हूँ कि मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तुम सिकंदर से अलग लेकर सुकून से अपने घर में रहो। यहाँ सोफिया भी उसे ये डर है कि मैं कहीं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल न करूं। तो उसे यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसे यकीन तब आएगा जब मेरा तुम्हारा रास्ता खत्म हो जाए। समझो हो गया। वो निशात बेखुदी
मैं चाहता हूं कि मामला जल्द से जल्द खत्म हो जाए। तुम सिकंदर से अलहदगी लेकर सुकून से अपने घर में रहो। यहाँ सोफिया भी मुतमईन हो जाए। उसे ये डर है कि मैं कहीं तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल न करूं। तो उसे यकीन दिलाओ कि ऐसा कुछ नहीं होने वाला। उसे यकीन तब आएगा जब मेरा और तुम्हारा राब्ता खत्म हो जाए। समझो हो गया। अच्छा ये बताओ तुम्हारे लिए घर कहाँ? सिकंदर से डाइवोर्स लेकर कहाँ रहना चाहते? तुम मेरी फिक्र मत करो वैसे। मैं जानती हूँ मुझे कहाँ रहना है और क्या करना है। घर देखा है तुम? देखा है। एक वही जगह है जहाँ मैं जिंदगी भर सुकून से रह सकूं। ना अफसोस ना करो कि क्लास छूट गई है। अरे अरे कौन हो तुम? कहाँ घुसे आ रही हो? क्या बात है? किससे मिलना है तुम्हें? जी आप कौन? मैं फौजिया हूँ, ये मेरा घर है। किसे ढूंढने आई हो यहाँ तुम? खुद को। क्या? जी
मेरा मतलब है कि हम कभी यहाँ रहते थे, मैं और मेरी अम्मी। ओह अच्छा अच्छा, हाँ लेकिन हमें तो काफी अर्सा हो गया ये घर खरीदे हुए। हाजी सैफुद्दीन साहब से खरीदा था हमने ये घर। अल्लाह बख्शे, बहुत अच्छे और नेक इंसान थे वो। हाजी सैफुद्दीन मेरे मामू थे। हाँ सुना था मोहल्ले वालों से, हाजी साहब ने ये घर अपनी बेवा बहन और उसकी बेटी को रहने के लिए दिया हुआ था। बेटी की शादी हो गई, माँ का इंतकाल हो गया, तो हाजी साहब ने ये घर बेच दिया। मैं वो कमरा देख सकती हूँ? जी जरूर जरूर, आइए। ज़ैनब, ज़ैनब अब उठ भी जाओ, उठो। क्या हो गया तुम्हें? पहले तो इस तरह दिन भर नहीं सोती थी तुम, अब तो यूं लगता है घोड़े गधे सब बेच के सोती हो। वैसे अब आप रहती कहाँ हैं? जी डिफेंस में। माशाल्लाह काफी तरक्की हो गई है आपकी तो, ससुराल अच्छा मिला होगा। मियां क्या करते हैं आपके? वैसे अब हम भी शिफ्ट कर रहे हैं यहाँ से, काफी छोटा पड़ता है ये घर हमें। सोच रहे हैं फरोख्त कर दें इसे। क्या कहा आपने? जी हाँ, कोई अच्छा गाहक मिल गया तो फौरन बेच देंगे इसे। कॉफी? रख दो। सिकंदर, मुझे वो घर चाहिए। मिल सकता है। मैं जानती हूँ कि तुम एक बहुत बड़े सौदा करो। जमीन पर पड़ी कोई भी चीज उठाने से पहले गौर करती हो कि जब तुम उसे उठाने के लिए झुकोगे तो तुम्हारा कितना वक्त लगेगा, और अगर उस चीज की कीमत उस वक्त के बराबर ना हो तो तुम उसे यूं ही रास्ते में पड़ा छोड़कर आगे बढ़ जाओ। इम्प्रेसिव। इतना तो मुझे रमला ने भी नहीं समझा। समझ गई थी सिकंदर, ना समझी होती तो खुदकुशी ना करती। एनीवेज, तुम वो घर खरीद कर मेरे नाम कर दो। कभी कभी वहां जाकर वक्त गुजारना चाहती हूँ, और इस काइंडनेस के बदले में तुम्हारा कोई भी काम करने के लिए तैयार हूं। गुड, ये हुई ना डील। सौदागर के साथ रहते रहते तिजारत के उसूल सीखेंगे। ग्रेट। बट कराची आया, You must spend some time in your company. पता नहीं तुमने ऐसा क्या है कि जो एक बार मिलता है तुमसे बार बार मिलने की ख्वाहिश करता है। कुदरत ने तुम्हें एक खास चेहरा दिया, उस खास चेहरे की खास हिफाजत किया।
बाय द वे, तुमने तो मुझे कहा था कि तुम इस तरह के कामों में इंटरेस्टेड नहीं। मैं अपने कहे अल्फाज वापस लेती हूँ। मैंने तुमसे कहा था ना ज़ैनब शाह कि एक बार कैदी परिंदा आजाद हो जाए तो बाहर के परिंदे उसे कबूल नहीं करते। ठूंगे मार मार कर अधमुआ कर देते हैं और फिर उसे अपना कैद खाना अच्छा लगने लगता है। चलता हूं। तुम्हें माजी के हसीन ख्वाबों से सजे हुए घर के पेपर्स का अरेंजमेंट भी तो करना। आफ्टर ऑल ये हमारी ज़ैनब शाह की ख्वाहिश भी है और डील। नहीं, तुम अब ऐसा कोई काम नहीं करो, समझे? तुम सिकंदर के किसी काम की कीमत नहीं चुकाओगे। मेरा जवाब कुछ भी, लेकिन तुम अब ये काम मजीद नहीं करो, समझे? आपका तो पता नहीं कब तक जागते रहने का इरादा है कि दूध पी लीजिएगा। वैसे भी आपका इंतजार कर कर तो मैं अक्सर सो ही जाती हूँ। क्या बात है एहसन? ज़ैनब कॉल रिसीव नहीं कर रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। तो फिर आप उसकी वजह से अपनी जिंदगी क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? उसे राब्ता करना होगा तो खुद ही कर लेगी। आप अपनी सेहत, रूटीन, बिजनेस, इस सब को क्यों डिस्टर्ब कर रहे हैं? कोई मसला है सोफी, वरना वो इस तरह पीछे ना हटते। क्या मसला हो सकता है भला? कोई मसला नहीं है। आपने खुद ही जिम्मेदारियां उठाने का वादा किया ना उससे। बस ये जरूर होगा कि उसे अपनी जिंदगी के ऐशो आराम से दस्तबरदार होने के ख्याल से तकलीफ हो रही होगी। सोफी, तुम्हारी सबसे अच्छी आदत ये थी कि तुम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचती थी, फिर ये क्या? आज आपको ज़ैनब पॉजिटिव लगने लगी। सारी बातें मैं नेगेटिव लगूंगी। मुझे आपके बगैर नींद नहीं आती। और इस बात का जरा भी ख्याल हो आपको तो कमरे में आ जाइए। ज़ैनब कॉल रिसीव नहीं कर रही, पता नहीं क्या प्रॉब्लम होगी। कोई मसला है सोफी, वरना वो इस तरह पीछे ना हटती। तुम्हारी सबसे अच्छी आदत ये थी कि तुम किसी के बारे में नेगेटिव नहीं सोचती थी। नहीं, तुम अब ऐसा कोई काम नहीं करो, समझे? तुम सिकंदर के किसी काम की कीमत नहीं चुकाओगे। जब तुम एहसन की बीवी थी, मैंने तुम्हारी जिंदगी में कभी भी जहर घोलने की कोशिश की, मैं कसम उठा सकती। अब मैं उसकी बीवी हूं और ये तुम्हारी अखलाकी जिम्मेदारी है कि तुम हमारी खुशियों का ख्याल करो। मैं तुमसे हाथ जोड़कर अपनी और एहसन की खुशियों की भीख मांगूंगी ज़ैनब। ज़ैनब शाह,
ये क्या है? तुम्हारा घर तुम्हारे नाम। रियली? मैंने सोचा भी नहीं था कि ये काम इतनी जल्दी हो जाएगा। विद इन अ वीक। थैंक यू सिकंदर, थैंक यू सो मच। नो थैंक्स। तुम्ही ने कहा था ना कि मैं एक सौदागर हमेशा अपना फायदा देखकर झुकता हूं, तो मैंने तुम्हारा एक काम कर दिया है, अब तुम्हें मेरा एक काम करना है। याद है मुझे। बट साहब बेचैनी से तुम्हारा इंतजार कर रहे हैं, उनके पास चली जाओ। और हाँ, मूड ठीक रखना, कोई शिकायत नहीं आनी चाहिए तुम्हारे। कोई शिकायत नहीं होगी। गुड। काफी बदल गई हो तुम। बिल्कुल बदल गई। डोंट वरी। हेलो जी, कौन? अरे साहब जी, 1000 बारी मैंने आपको बोला है कि साहब जी का ऑर्डर नहीं है जैनब बीबी से बात करने का। आपको बात करनी है ना तो साहब जी से इजाजत ले ले। क्या बात है हाजरा? अरे जैनब बीबी, मालूम नहीं कौन झल्ला है, मारे को फोन कर करके उसने आवाजार कर दिया है। क्या कहता है? बस एक ही रट लगाए हुए, हमारे को जैनब बीबी से बात करा दो, हमारे को जैनब बीबी से बात करा दो। कितने दिनों से फोन कर करके हमारे को पगला दिया है इसने। तुम फिक्र नहीं करो हाजरा, मैं सिकंदर से कह के नंबर चेंज करवा दूंगी। एक आखिरी दरीचा है मेरे मकबरे का, मैं उसे भी अंदर से बंद कर लेती हूँ, फिर कोई दस्तक नहीं देगा। जी बेगम साहब। कुछ नहीं, ड्राइवर से कहो कि गाड़ी निकाले, मुझे कहीं जाना है। ठीक है। गाड़ी में बैठो जैनब, मुझे तुमसे बात कर। मैं इस तरह तुम्हारे साथ नहीं जा सकती, बात समझने की कोशिश करो। ऐसे वही तो समझने की कोशिश कर रहा हूं मैं। तुम क्या चाहती हो, मुझे कुछ समझ में नहीं आता। तुम जाओ यहाँ से, बाद में बात करेंगे। बात अभी और इसी वक्त होगी। मैं तुम्हें फोन कर करके पागल हूं, कितनी रातों से सोया नहीं कि पता नहीं तुम किस मुश्किल में हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हो, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा मुझे। तुम तो अपने चेहरे को उसी तरह सजा बनाकर जा रही हो कि देख कर ही घिन आने लगती। चेहरे पर दुकान सजाकर सिर्फ बाजार ही जाया जा सकता है ऐसे।
तुमने तो कहा था कि तुम सब कुछ छोड़ देना चाहती हो। देखो, तुम्हें कोई फोर्स नहीं कर सकता ये काम करने पर। अभी मेरे साथ पुलिस स्टेशन चलो, हम सिकंदर के खिलाफ रिपोर्ट लिखवाएंगे। मुझे किसी ने मजबूर नहीं किया, मैं जो कर रही हूँ अपनी मर्जी से कर रही हूँ। क्या? हाँ, पिछले दिनों मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ। मैं जो हूँ जहाँ हूँ अपनी मर्जी से हूँ, और जो कर रही हूँ अपनी मर्जी और अपनी खुशी से कर रही हूँ। अब तुम जाओ यहाँ से। ड्राइवर, पिछले दिनों मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ। मैं जो हूँ जहाँ हूँ अपनी मर्जी से हूँ, और जो कर रही हूँ अपनी मर्जी और अपनी खुशी से कर रही हूँ। ऐसी क्या बात है, अकेले लॉन में क्यों बैठे हुए हैं? आप जो कुछ भी सोच रहे हैं अंदर भी बैठकर सोचा जा सकता है। तुम ठीक कह रही थी सोफी, बिल्कुल ठीक कह रही। क्या कह रही थी मैं? तुमने कहा था ना कि उसे अपनी जिंदगी के ऐशो आराम से दस्तबरदार होने के ख्याल से तकलीफ हो रही होगी। ऐसा ही, बिल्कुल ऐसा ही। मैं समझा था कि शायद वो रेपेंजल शहजादे की तरह एक बुलंद मीनारे में कैद है और उसने अपने बाल नीचे लटकाए हैं ताकि उसका निजात दहिंदा आए और उसे उस कैद से छुटकारा दे। मगर ऐसा नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं। उसे तो अपनी जुल्फों में कैद हो जाने वालों को देखकर, उन्हें अपना असीर बनाकर बहुत मजा आ रहा है। वो तो बहुत खुश और मुतमईन है इस खेल तमाशे से। रोज नई नई दुनियाएं दरियाफ्त करने वाली को एहसन अयाज एक छोटे से घर में शरीफाना जिंदगी गुजारने पर मजबूर कर रहा है। इस दुनिया में एहसन अयाज से बड़ा बेवकूफ और कोई नहीं। ऐसे छोड़ो इन सब बातों को, अंदर चलो। हाँ सोफी, चल, जहां ले जाना चाहती हो ले जा। मैं आंखें बंद करके सारी जिंदगी तुम्हारे पीछे चलूंगी, कभी तुम्हारी किसी बात से इख्तिलाफ नहीं करूंगा, क्योंकि मैं जान गया हूं कि मेरे से बड़ा अहमक और कोई नहीं है जो हर बार मजबूर होकर उसकी बातों में आ जाता। क्या हुआ ऐसे? वही दर्द। आपको मैंने मना किया ना स्ट्रेस लेने के लिए। भूल जाएं उसको, भाड़ में जाए वो और उसकी जिंदगी। देखिए, माजी की यादों को अपनी जिंदगी से खुरच कर फेंक दें
इसी में आपकी भलाई है, हम सबकी भलाई है एहसन। चले। अरे जैनब, यहाँ व्हाट हैपेंड? बाहर क्यों चली आई? वैसे कुछ अनईजी फील कर रही थी। जानती हो, सिर्फ तुम्हारी खातिर यहाँ स्टे किया मैंने। बड़ी प्यारी चीज हो तुम। तुम्हारी आंखों में जो फीलिंग रहती है ना, वो मुझे कहीं और नहीं मिलती। सोचता हूं तुम्हारी आंखों की इस फीलिंग का कोई नाम रख दूं, पर कोई अच्छा सा नाम समझ में नहीं आता। इन्हें बेनाम ही रहने थे। क्यों? क्योंकि नाम उस चीज का रखा जाता है जो आपकी हो, और ये फीलिंग्स आपके लिए नहीं है। आप चले अंदर, मेरी वजह से आप भी ठंड में खड़े हैं। अरे अरे, तुम्हारी खातिर तो बहुत कुछ बर्दाश्त किया जा सकता है। ये ठंड क्या चीज है? क्यों? ऐसा क्या है मुझ में? तुम्हारा ये चेहरा, तुम्हारी ये आंखें और उनकी ये फीलिंग जो हमारे लिए नहीं है। आओ अंदर चलते हैं। उसको इश्क की राहों में हरे बाहों में निगाहों में, उसको इश्क की राहों में बाहों में निगाहों में डूबा डूबा डूबा। हाँ सफ्तर। हाँ क्या? कौन सी फाइल? हेलो सफ्तर, मेरा ख्याल है सिग्नल ठीक नहीं आ रहा है यहां पर। मैं तुम्हें कॉल बैक करता हूं। सर डियर, अब तुम्हें थोड़ा इंतजार करना होगा, मैं एक कॉल करके आता हूं। श्योर। मैं तुम्हें फोन कर करके पागल हो गया। कितनी रातों से सोया नहीं कि पता नहीं तुम किस मुश्किल में हो, क्या प्रॉब्लम फेस कर रही हो। लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नजर तो नहीं आ रहा मुझे। तुम तो अपने चेहरे को उसी तरह सजा बनाकर जा रही हो कि देख कर ही घिन आने लगती।
सॉरी डियर, तुम्हें इंतजार करना पड़ा। इट्स ओके। आओ बैठो। कभी वो इश्क था हम बेवफा ना होते थे, बिखर तो जाते थे लेकिन जुदा ना होते थे। वो एक निगाह के बस खींचते चली गई दिल, वगरना हम तो कहीं मुब्तला ना होते थे। चेहरे पर दुकान सजाकर सिर्फ बाजार ही जाया जा सकता है ऐसा। पिछले दिनों मैंने तुमसे जो कुछ भी कहा सब भूल जाओ। मैं जो हूं जहां हूं अपनी मर्जी से हूं, और जो कर रही हूं अपनी मर्जी और अपनी खुशी से कर रही हूं। अब तुम जाओ यहां से। हेलो हेलो, कौन? मैं हूं सैनब। ओ, तुम रात केस पे अपनी जॉब से वापस आ गई तुम? एहसन प्लीज मेरी मजबूरी को समझने की कोशिश करो। शट अप, बकवास बंद करो अपनी। तो मैं अब तुम्हारी बातों में आने वाला नहीं हूं, समझे तुम? और रात के इस पहर क्यों फोन किया तुमने मुझे? क्या देखना चाह रही थी तुम कि मैं किस अजियत से गुजर रहा हूं, कितना बेचैन हो रहा हूं मैं? क्या सोच रहा हूं तुम्हारे बारे में, तुम्हारे उन रंगीन लम्हात के बारे में? एहसन प्लीज खामोश हो जाओ प्लीज। इस अजियत से गुजरना आसान है मेरे लिए, लेकिन तुम्हारे मुंह से ये सब कुछ सुनना बहुत मुश्किल है। मुश्किल? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है ज़ैनब? तुम्हारे लिए क्या मुश्किल है? तुम्हें तो बहुत खुशी होती होगी ना, इस तरह लोगों को अपने कदमों में पिसता हुआ देखकर, अपने आगे पीछे फिरता देखकर। खुद को बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी चीज समझती हो ना तुम। हसीना आलम का ताज नजर आता है ना तुम्हें अपने सर पर। मैं कैसे समझाऊं तुम्हें ऐसे? ये तो शोलों में बंधी जंजीरें हैं जिसमें मेरा जिस्म ही नहीं बल्कि मेरी रूह भी कैद कर दी गई। कोई राह फरार नहीं है मेरे लिए ऐसे। मान भी लेता, शायद यकीन कर भी लेता मैं तुम्हारी झूठ और फरेब से भरी हुई बातों पर, अगर मैंने तुम्हें सहारा देने का वादा ना किया होता। अरे कीचड़ में घिरा हुआ शख्स तो तिनके के सहारे पर भी लपकता है। ज़ैनब, मैंने तो फिर पूरे एतमाद और खुलूस से तुम्हें अपना हाथ बढ़ाया था, फिर क्यों नहीं थामा तुमने मेरा हाथ? कीचड़ में ही रहने को क्यों तरजीह दी तुमने?
इसलिए क्योंकि तुम्हें कीचड़ में रहने की आदत हो गई है। गंदगी में खुश रहने वाला कीड़ा बन गई हो तुम। और वैसे भी मैं तुम्हें क्या दे सकता था? क्या दे सकता था मैं तुम्हें? एक छोटा सा घर, एक सादा सी जिंदगी, सादगी, कनात, बस यही सब कुछ है ना। एक शमाए महफिल को कहां रास आनी थी ये चीजें। अरे तुम तो घुल घुल कर मर जाते। तुम्हें तो महफिलें चाहिए, रौनकें चाहिए, जहां रोज तुम अपना ये चेहरा एक दुकान की तरह सजाकर ग्राहकों को लूट मचाते हुए देख सको। एहसन प्लीज प्लीज मत नाम लो मेरा। तुम काली जैसा लगता है तुम्हारे मुंह से। और आज के बाद तो मुझे फोन मत करना। ना मैं तुम्हारी आवाज सुनना चाहता हूं और ना मैं तुम्हारा वो दुकान जैसा चेहरा देखना चाहता हूं। और हाँ, अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें अपने आप से शर्म महसूस होना तो रमला की तरह खुदकुशी कर लेना। और अगर जिंदा रहने का इतना ही शौक है ना तो अपना चेहरा बिगाड़ लेना, ताकि लोग तुमसे नफरत करें और तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी ना देखें। उसी दर्द ने की, उसी रोद ने की, सुबह शाम तन्हा मेरे ख्वाब रेज़ा मेरे ख्वाब रेज़ा। सुन लिया ना, सब कुछ अपने कानों से सुन लिया। अब तो तसल्ली हो गई। ऐसा नयाज अब कभी ज़ैनब शाह की सूरत नहीं देखेगा, कभी भूल कर भी उसके बारे में नहीं सोचेगा। ये जान लिया होगा। एहसन, मुझे आपको कुछ बताना है। मैं ज़ैनब के पास गई थी। मैंने उसे मजबूर किया कि वो अपनी जिंदगी तक महदूद रहे। मैंने ही उसे कहा कि वो मेरे आपके हमारे हंसते बसते घर के बीच में ना आए। ये सब कुछ ज़ैनब ने मेरी वजह से कहा है। लेकिन आज जब मैंने आपको ज़ैनब से बात करते हुए सुना तो मैंने सोचा कि मैं आपको ये सब कुछ बता दूं। कल को मैं ये नहीं चाहती कि मैं अपनी और आपकी नजरों में गिर जाऊं और नजरें मिलाने के भी काबिल ना रहूं। ऐसे ही मैंने एक माँ बनकर, एक बीवी बनकर अपना शौहर और अपनी गृहस्थी बचाने के लिए ये सब कुछ किया। लेकिन इंसान होने के नाते जब आज मैंने ज़ैनब को आपके हाथों डिग्रेड होते हुए देखा तो ये मुझसे बर्दाश्त नहीं हुआ। इसमें उसको कोई कसूर नहीं है। दिल तो नहीं चाहता कि तुम्हें अलविदा कहूं, लेकिन मीर सिकंदर अली तुम्हारे मामले में कफायशार बन गया है।
आई होप जब भी मैं तुम्हें कॉल करूंगा तुम मिलने जरूर आओगी। प्रॉमिस? चलो। अगर जिंदगी में कभी भी तुम्हें अपने आप से शर्म महसूस होना तो रमला की तरह खुदकुशी कर लेना। और अगर जिंदा रहने का इतना ही शौक है ना तो अपना चेहरा बिगाड़ लेना ताकि लोग तुमसे नफरत करें और तुम्हारी तरफ नजर उठाकर भी ना देखें। दीदी जी, ये इसने नालियां बंद कर दी थी कचरा डाल डाल के। ऐसी जाहिल और बेढंगी औरत है जी। ये मैं तेजाब लाया हूं जी। अरे जोरे, ये फिल्म कितनी अच्छी है। इसके अंदर जो लड़की है ना बहुत मासूम है मेरी तरह। वैसे ना ये फिल्म मुझे ना तेरी जवानी के वक्त की लगती है। हट रे, मैं तो आज भी जवान हूँ, तू ही बूढ़ा है। हाँ नहीं तो अपनी तरफ से फिल्म देख। जोर जोर, ये बच्चे ने बीबी की आवाज है। जल्दी जा, जल्दी जल्दी जा, जल्दी। कब? एक सेकंड होल्ड करेंगे। हाँ जरूर, क्या बात है? सर वो बीबी जी ने अपने मुंह पे तेजाब गिरा लिया जी। क्यों आप पकड़े हो तुम? मैं ठीक कह रहा हूँ जी। मैं वो तो जी मैं टाइम पे पहुंच गया जी। हाँ जी, और मैंने वो तेजाब की